हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का फोक आर्ट एंड फोक सॉन्ग का सेकंड पार्ट है जो कि कंक्लूडिंग पार्ट है और ये हम लोग यूपी स्पेशल की राकेश सारस्वत जी की बुक से कवर कर रहे हैं। तो अगर किसी को यूपी स्पेशल की बुक चाहिए तो ये बुक बहुत यूज़फुल होगी, ले सकते हैं। हाँ हेलो। फिर अब हम बात करने जा रहे हैं फोक म्यूज़िक ऑफ यूपी की। हमारे उत्तर प्रदेश की लोकल संगीत क्या क्या है। तो बहुत सारा टाइम वेस्ट न करके हम सीधा डायरेक्ट बात करते हैं जिस टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कजरी। कजरी क्या होता है, कहाँ गाया जाता है, किस लैंग्वेज में गाया जाता है, यही इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्वेश्चन करने से पहले ये देखना हो वाई वेयर किस टाइप की सिंगिंग है। तो अगर कजरी की बात करेंगे, कजरी जो सॉन्ग है ये फेमस फोक सॉन्ग है यूपी का। यूपी का कहाँ का फोक सॉन्ग है ये, अगर देखेंगे तो आप ईस्टर्न यूपी के आसपास आपको कजरी का सॉन्ग मिलेगा। और ये किस लैंग्वेज में गाया जाता है, ये भोजपुरी के साथ साथ मैथिली और मगही लैंग्वेज में गाया जाता है। कौन से महीने में गाया जाता है, ये सावन के महीने में गाते हैं। सुनते हैं ना कजरी, हम लोग तीज का त्यौहार पड़ता है उस समय हम कजरी गाते हैं। तो ये एक प्रकार से बेसिकली ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिर्ज़ापुर से ओरिजिनेट हुआ। मिर्ज़ापुर जो कि पूर्वांचल रीजन का एक पार्ट है। ये सबसे पहले विंध्याचली देवी एक मंदिर है, यहाँ पे विंध्याचल मंदिर करके है मिर्ज़ापुर में। वहाँ पे देवी के ऑनर के लिए गाना गाया जाता था। बाद में इसमें लव अफेयर राधा कृष्णा का अटैच हो गया और इसके थीम में ये ऐड हो गया। तो अगर हम मिर्ज़ापुर का मैप देखना चाहेंगे तो मिर्ज़ापुर का मैप आपको ये मैप मिर्ज़ापुर का मिलेगा और यहाँ पे आपको कजरी का सॉन्ग प्रचलित है। तो ये है कजरी का सॉन्ग सोनभद्र के ऊपर। तो सोनभद्र मिर्ज़ापुर से अटैच जो सॉन्ग है फोक सॉन्ग वो है कजरी। तो अब हम बात करते हैं, कजरी के चार मेन एरियाज़ हैं और वो हैं जिसको बोलते हैं अखाड़ास। उस अखाड़ास के पंडित शिवदास, मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, अखड़ अखाड़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको उतना हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट हाँ, अब हमको ये इंपॉर्टेंट है कि कजरी के जो फेमस सिंगर हैं जिनको हम जानते हैं उनका हम नाम बहुत ज़रूरी है, जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ये सिंगर किससे अटैच्ड हैं। तो मालिनी अवस्थी जी को सब कोई जानता है, जो कि कजरी सिंगिंग से अटैच्ड हैं। शारदा सिन्हा हो गई, विंध्याचली देवी, विंध्याचल देवी से विंध्याचली देवी आप नाम रख याद कर सकते हैं। उषा गुप्ता जी को याद कर सकते हैं, उर्मिला श्रीवास्तव जी को याद कर सकते हैं। ये फेमस कजरी सिंगर है। अगर क्वेश्चन बनता है तो ये आता है कि मालिनी अवस्थी जो कि बहुत फेमस है, ये किस सॉन्ग से मतलब किस म्यूजिक से अटैच है, तो ये कजरी से। आइए बात करते हैं दूसरी सॉन्ग की बात। ये है, इस सॉन्ग का नाम है रसिया। आपको नाम से लग रहा हो कि ये रसिया मीन्स श्री कृष्ण के बारे में बात की जा रही होगी। तो ये कहाँ होता है, ये ब्रजभूमि में होता है। ब्रजभूमि कहाँ है, ये है आपका आगरा और मथुरा के आसपास। और ये रसिया का जो ये फोक जो ये रसिया का जो क्या बोलते हैं म्यूजिक सॉन्ग्स है, फोक म्यूजिक है, ये कौन से महीने में होता है, तो ये सावन के महीने में होता है। अब आते हैं बिरहा, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल के लोग को पता है कि बिरहा क्या होता है। ये एक प्रकार से पहले विरह, जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो दूरियां आती थी, उस विरह में औरतें गाना गाया करती थी। बट लेटर पार्ट में क्या होता है, ये अभी जो ये विरहा है, ये एक पब्लिक इंटरटेनमेंट का पार्ट बन चुका है और इसमें मेल सिंगिंग ज़्यादा होती है। और इसके पेट्रोनाइज की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सिंगर की बात करेंगे तो बिरहा यादव, सॉरी बिहारी यादव, बिरहा से बिहारी यादव याद कर सकते हैं। और इनको पहला पद्मश्री मिला हुआ है बिहारी यादव को, गाजीपुर से। गाजीपुर के लोग ज़्यादा बिरहा में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं विजय लाल यादव जी भी गाजीपुर के आसपास क्षेत्र से आते हैं। और बिहारी लाल यादव को पहला बिरहा सिंगर का पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। और पद्मश्री हीरालाल यादव, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हीरालाल यादव को पद्मश्री मिला है किसमें, बिरहा में। अब हम बात करते हैं फाग। ये आप सुनते हो फगुआ का सॉन्ग, फगुआ, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है कि फगुआ क्या होता है, फाग क्या होता है। ये होली के समय गाया जाता है, जब होली जलाई जाती है उस समय ये गाया जाता है। और ये लव अफेयर राधा कृष्णा का, उस दिन ये गाना सब लोग एक दूसरे पे कमेंट करते हैं, गाना गाते हैं। थोड़ा सा ये एक प्रकार से हंसी खुशी का माहौल होता है और लोग बुरा नहीं मानते हैं। तो ये फगुआ गाया जाता है उस समय। और अब हम बात करेंगे बंजारा और जवाज डांस, जो कि एक तेली कम्युनिटी मीन्स एक बनिया कम्युनिटी या एक प्रकार से कहते हैं जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके द्वारा होता है। क्योंकि बंजारा से आप याद कर सकते हैं, लोग बंजारे लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ अपना सामान या जो भी सेलिंग ट्रेड ये करते हैं। अब हम बात करते हैं कहरवा। कहरवा से आप समझ सकते हैं ये कहार कास्ट का डांस है।
कास्ट पे न जाइए, बट ऐसा नाम से ही लिया गया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सोहर। सोहर सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, उस समय सोहर सॉन्ग हमारे अवध रीजन, पूर्वांचल रीजन में बहुत फेमस है। और इस समय क्या होता है, पूरी ह्यूमन साइकिल के बारे में डिपिक्ट किया जाता है कि जैसे एग्जाम्पल में गाना है कि हमारा बेटा डीएम होगा, कलेक्टर होगा, ऐसा आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे सोहर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। और अब बात करते हैं नौका झक्कड़ डांस, जो कि नौका झक्कड़ नाऊ से याद कर सकते हैं। नाऊ का नाऊ मीन्स दिस इज अ बार्बर कम्युनिटी। ये नाऊ का झक्कड़ डांस बार्बर कम्युनिटी करता है। अब हम बात करते हैं पनवारा और हरदुलपात, जो कि ये बुंदेलखंड से रिलेटेड है। तो अभी जो क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में बन रहे हैं ना, वो बुंदेलखंड को ज़्यादा टारगेट कर रहा है, क्योंकि यूपी का पिछड़ा हुआ इलाका है और बुंदेलखंड मतलब अंडर डेवलप्ड इलाका है, पिछड़ा नहीं कर सकते हम, अंडर डेवलप्ड इलाका है। उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वहाँ के कल्चर, वहाँ के जो मेन चीज़ें, ओरिएंटेशन, वहाँ के क्या बोलते हैं वन प्रोडक्ट जो इम्पोर्टेंट फेमस है, उसको हम लोग ले। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डांस म्यूज़िक की, आल्हा। आल्हा उदल का सब लोग नाम सुने होंगे कि ये बुंदेलखंड के थे और ये राजा परमार ऑफ महोबा की सर्विस करते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आल्हा सॉन्ग ब्रजभूमि, अवधी, भोजपुरी इस लैंग्वेज में गाई जाती है। अब आते हैं ईश्वरी फॉक, ये भी बुंदेलखंड से रिलेटेड है। इसमें हरताल ईश्वरी एक फोक पोएट हैं झांसी के, इन्होंने ये इजाद किया था ये सॉन्ग, तो ये बुंदेलखंड से रिलेटेड है। तो बुंदेलखंड से हमने 3 फोक म्यूजिक पढ़ लिया, एक पनवारा हमने पढ़ लिया, एक आल्हा पढ़ लिया, एक ईश्वरी फाक पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं नकटा की। नकटा एक अवध रीजन में गाई जाती है और ये पूर्वांचल रीजन में भी गाई जाती है। अभी नकटा के बारे में हम पढ़ेंगे डांस में भी, लोकल फॉर्म में नकटा को किस तरह से डांस में डिपिक्ट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अवध रीजन का है। और रागनी और ढोला, जो कि रागनी और अब हम बात करेंगे कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डांस की। तो रागनी और ढोला ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डांस हैं। फिर एक मरसिया डांस, आप समझ सकते हैं नाम से ही, ये मरसिया, मर मीन्स डेथ, सिया मीन्स सिया कम्युनिटी डांस करती है। कब करती है ये, जब मुस्लिम क्या बोलते हैं इमाम हुसैन, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंड सन थे, उनकी मृत्यु पे या क्या बोलते हैं उनके बलिदान के बाद ये जो म्यूजिक आता है, सैड सॉन्ग होता है, ये सिया कम्युनिटी गाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ गज़ल के बारे में। अमीर खुसरो को गज़ल का एक्सपाउंडर कहा जाता है, मतलब इन्होंने पहली बार गज़ल को ईजाद किया था। और कुछ गज़ल के इम्पोर्टेंट पोएट्स के नाम जानना चाहते हैं तो रूमी, हफीज, और इन्होंने जो कि क्या बोलते हैं सूफी ट्रेडिशन को सिंपथाइज किया था। बाद में मिर्ज़ा गालिब का नाम सबको पता है, फिराक गोरखपुरी, मोहम्मद इकबाल की गज़ल बहुत फेमस है, और वसीम बरेलवी को कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं वसीम बरेलवी, निदा फजील, मोहम्मद इकबाल, ये गज़ल की कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि आपको दे देगा वसीम बरेलवी इज रिलेटेड विद विच टाइप ऑफ म्यूजिक्स, तो आपको ऑप्शन में तराना, गज़ल, आपका कजरी, अलग अलग म्यूजिक दे देगा, लेकिन हमको टिक करना है गज़ल। तो गज़ल के लिए मिर्ज़ा गालिब, फिराक गोरखपुरी, मोहम्मद इकबाल और वसीम बरेलवी, निदा फजील, मोहम्मद इकबाल, ये तो 4-5 इंपॉर्टेंट नाम हैं। गज़ल एक प्राइमरली देखा जाए ना तो एक पर्सियन प्रोज था, मतलब पर्सियन थी, ये जो म्यूज़िक थी पर्सियन थी, फिर ये उर्दू में पॉपुलराइज्ड हुआ, फिर उसके बाद ये हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया। और क्या होता है इसमें, ये गज़ल सॉन्ग में पहले लव होता है, फिर उनके बीच में सेपरेशन होता है। तो ये गज़ल इसलिए बहुत फेमस हो गया क्योंकि हम हर दूसरा आदमी लव और सेपरेशन में इस समय परेशान है, तो इसलिए गज़ल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और दुष्यंत कुमार जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया हिंदी गज़ल को अपने उच्च कोटि स्थान पर ले जाने में लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दुष्यंत कुमार। हिंदी गज़ल को कौन अपने सबसे अच्छा काम किया हिंदी गज़ल के लिए, तो दुष्यंत कुमार ने काम किया, और ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। अब हम बात करते हैं कुछ गज़ल पोएट्स की। तो गोपाल दास नीरज, शमशीर बहादुर सिंह, आदम गोंडवी, ये इंपॉर्टेंट एक ही इसमें से है, आदम गोंडवी, जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है, त्रिलोचल। और हिंदी प्रोमिनेंट गज़ल पोएट में अगर नाम देखना है तो आप बिना आदम गोंडवी के गज़ल पोएट हिंदी का अधूरा है। तो आपको देखना है, दुष्यंत कुमार ने स्टार्ट किया, इसको ऊपर लेके गए, फिर गोपाल दास, शमशेर बहादुर सिंह और आदम गोंडवी, ये सब प्रोमिनेंट हिंदी के गज़ल
पोएट्स हैं।